है जा चुका है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 एडेनिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। ओके, आफ्टर देन रिडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, रिडक्टिव फेज यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ओके, अब ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है लाइट रिएक्शन का जो एसिमिलेटरी प्रोडक्ट था, यानी कि जो NADP एंड जो 2NADPH2 जो हमें मिला था वहाँ लाइट रिएक्शन में, वहाँ से हम हाइड्रोजन को यहाँ अचीव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड टोटल 12 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 12 NADPH प्लस H का फॉर्मेशन होगा एंड ऐड होगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा। ओके, एंड 12 NADP यहाँ से फिर वापस लाइट रिएक्शन में ये चला जाएगा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, हाइड्रोजन अचीव करने के लिए। सो आई होप ये समझ में आया होगा लाइट रिएक्शन का भी यूज यहाँ पे कैसे हुआ है। ओके, लाइट रिएक्शन का इस C3 साइकिल में क्या रोल है ये समझ में आया होगा। एंड आफ्टर देन 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, एंड जो कि है जिसमें टोटल 12 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये भी 3 कार्बन वाला है। ओके, एंड थर्ड स्टेप है इसमें ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज क्यों, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज का जो रिएक्शन है, वहाँ ग्लूकोज के रिएक्शन में फर्स्ट में जैसे ग्लूकोज है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, फिर फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज के बाद और भी स्टेप्स आते हैं, लास्ट में पाइरूविक एसिड बनता है। ठीक है, और जब ग्लूकोज का रिवर्सल में जाएंगे तो पाइरूविक से फिर उधर फ्रक्टोज से फिर जाएंगे तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से फिर उधर रिवर्स में जाएंगे जब, तो ग्लूकोज बनेगा। सो ये वही प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, इस C3 साइकिल में। ओके, सो समझ में आया होगा कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन का यहाँ ग्लूकोज वाला जो स्टेप है उसका यहाँ कैसे यूज हुआ है। ओके, सो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में टोटल 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 12 × 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल 36 मॉलिक्यूल्स। ओके, 36 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब 36 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि इधर इस C3 साइकिल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा एक तरफ लास्ट में, एंड दूसरी तरफ RUBP का भी फॉर्मेशन होगा, और ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा। इधर RUBP का भी फॉर्मेशन होता रहेगा और साथ साथ C6H12O6 का भी फॉर्मेशन होता रहेगा। ओके, तो इसलिए इसको रीजनरेशन फेज के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड जो 36 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें से 6 मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, बिकॉज हमें RUBP का भी फॉर्मेशन करना होता है, इधर इसका भी जनरेट होते रहेगा। ओके, सो यहाँ से बिकॉज यहाँ पे RUBP का जनरेशन करना है तो इसलिए यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कितने बचेंगे 30। ओके, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, यानी कि 6 × 5, सो हो जाएगा ये 30। सो इसको 30 को 36 होने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, कितने ATP की जरूरत होगी 6 ATP की। ओके, टोटल यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, यानी कि 5 कार्बन्स है ना यहाँ पे, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। एंड इसे 36 बनाने के लिए यहाँ पे हमें कितना ATP चाहिए 6 ATP चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे 6 ATP का यूज करेंगे। ओके, सो इस तरह से रीजनरेशन का फेज होते रहेगा इधर, और ये C3 साइकिल कंटिन्यूसली
चलते रहेगा। ओके, और आई होप कि इसमें पूरा C3 साइकिल समझ में आया होगा। एंड आगे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय।